दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में चीफ मिनिस्टर बदल गया। आपने सोचा नहीं होगा कि मनोहर लाल खट्टर इतना जल्दी चले जाएंगे और ये अपना टर्म भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ये उनका दूसरा टर्म था। 9.5 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे हरियाणा के और उनके परफॉर्मेंस को तो कोई बात ही नहीं है। उनको तो चीफ मिनिस्टर बनाया गया था और फिर उनको हटाया भी गया। उनको 6 महीने ही सिर्फ रह गए थे जब उनको अपना टर्म पूरा करना था। चुनाव होता और फिर कोई नए मुख्यमंत्री को बनाया जाता। लेकिन इसी बीच बस 6 महीना पहले जब हरियाणा का चीफ मिनिस्टर हटा दिया गया और नए चीफ मिनिस्टर, नए चेहरे को इंट्रोड्यूस किया गया हरियाणा में, उनका नाम है नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी आज हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए। नायब सिंह सैनी एक वक्त वो था जब बीजेपी ऑफिस में क्लर्क हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी हरियाणा बीजेपी के प्रभारी थे। कल प्रधानमंत्री उसी दौर की दरी पर साथ सोने वाले और मोटरसाइकिल पर खट्टर के पीछे बैठकर हरियाणा घूमने की बात कर रहे थे। चलिए आज नायब सिंह सैनी की बात करते हैं। खट्टर का सूरज अस्त हो चुका है, डूब चुका है। तो नायब सिंह सैनी बीजेपी दफ्तर में क्लर्क हुआ करते थे और मोदी साहब बीजेपी के हरियाणा के प्रदेश प्रभारी हुआ करते थे। उसके बाद नायब सैनी अम्बाला युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बनाए गए। फिर वे किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बनाए गए और अम्बाला जिला अध्यक्ष बनाए गए। बाद में 2014 में वे विधायक बने और खट्टर सरकार में मंत्री भी बने। 2019 में लोकसभा के सदस्य यानी कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे। 2023 में हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बने और 2024 में मुख्यमंत्री। नायब सिंह सैनी भी मोदी के साथ काम कर चुके थे और खट्टर भी एक ही दरी पर सोते थे और मोटरसाइकिल पर खट्टर के पीछे बैठकर मोदी हरियाणा घूमा करते थे। आप उनके भाषण को सुनिए। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी। वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था कि हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता। और मैं 10 साल में 11वीं बार तो आ जा रहा हूं और अभी तो समय बाकी है। इंशाल्लाह एक आध बार फिर भी आऊंगा। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज एक को हटाकर दूसरे को ताजपोशी की गई है। आखिर एक दिन बाद ही ऐसा क्या हुआ कि खट्टर जो कल तक मेवात में दोबारा आने का ऐलान कर रहे थे, खट्टर को दूसरा कार्यकाल पूरा करने में सिर्फ 6 महीने रह गए थे और आज उनको फर्श पर और नायब सिंह सैनी को अर्श पर। ये एक संयोग तो नहीं हो सकता। आइए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने इससे अभी कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नए सीएम के चेहरों को ला चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को चुनने के बजाय पार्टी ने मोहन यादव, भजनलाल शर्मा और विष्णु देव साय और अब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के पद दिए। बीजेपी के इन चेहरों के चयन करने के पीछे 2024 के लिए उनकी एक नई रणनीति का अहम हिस्सा है। हो सकता है इसके साथ ही ये अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के समय में चुने गए मुख्यमंत्रियों का दौर खत्म करने का भी दौर चल गया है। हालांकि चुनाव के पहले ही चारों पूर्व मुख्यमंत्री को बीजेपी ने ये संकेत देने शुरू कर दिए थे कि नए चेहरों को लाई जाएगी। गोदी मीडिया इसे भी शायद मास्टर स्ट्रोक बता रही होगी, पर ये चारों मुख्यमंत्री तो नहीं समझ रहे थे कि ये कैसा मास्टर स्ट्रोक होगा। जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने इन राज्यों के विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्रियों के नाम पर नहीं लड़ा,
बल्कि सारा अभियान पीएम मोदी और उनकी गारंटियों पर केंद्रित रहा। इसका मतलब राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 साल से, मुख्यमंत्री रमन सिंह 15 साल से, वसुंधरा राजे और अब खट्टर 9.5 साल से आलू तो नहीं छील रहे थे। जीत जाओ तो फूलों की माला अपने गले, हार जाओ तो वही फूलों की माला दूसरों की फांसी बना दो। और अब जीतने के बाद भी फांसी उन्हीं मंत्रियों की दी जा रही है। जीतो तो फुल क्रेडिट खुद ले लो, हार जाओ तो दूसरे के गले मढ़ दो और गला भी मरोड़ दो। बगावत ही नहीं कर पाते, इस हालात में मंत्रियों को छोड़ते हैं। दूसरा ये कि बीजेपी ने कई सांसदों को इन राज्यों का विधानसभा चुनाव लड़वाया और नतीजों के बाद जीतने वालों से इस्तीफ़ा ले लिया। अजब नज़रिया गजब तमाशा है रबावा। ऐसे में ही ये सवाल उठता है कि बड़े नेताओं को साइडलाइन कर उनकी जगह नए चेहरों पर दांव लगाकर भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ मोदी और शाह ही होंगे पार्टी का चेहरा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी जैसी अपनी योजनाओं का भी काफ़ी इस्तेमाल किया। इसका फ़ायदा बीजेपी को मिला। भाजपा ने चुनाव से पहले हर राज्य में पीएम मोदी के चेहरे को ही आगे रखा। जीत के बाद सभी प्रमुख नेता जीत का श्रेय भी पीएम मोदी को ही दिया। तो क्या अब हर चुनाव में मोदी और शाह ही बीजेपी का चेहरा होंगे? आप देख सकते हैं गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा, इन सभी राज्यों में सीएम दिल्ली से ही चुने गए थे और अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा, इन चारों राज्यों में भी मुख्यमंत्री बदल दिए गए। चारों मुख्यमंत्रियों में एक समानता ये भी है कि सभी आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीबी रहे हैं। क्या अब बड़े पदों पर आरएसएस से जुड़े चेहरे ही दिखेंगे? पार्टी में केवल मोदी और शाह के फैसले चल रहे हैं। ये तो 2014 से ही देखा जा रहा है। 2017 में यूपी के मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन दूसरी जगह से दबाव की वजह से योगी को सीएम बनाया गया। मगर बाकी मामलों में धीरे धीरे यही देखने को मिला है कि अब एक ही सम्राट है और उन्हीं की चलेगी। जो भी हो, लेकिन आज नायब सिंह सैनी हरियाणा के राजनीति में नायाब हो गए और उनकी पत्नी हाल के पार्षद चुनाव नहीं जीत पाई और वे यानी कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री आज बन गए हैं। उनकी ताजपोशी हो गई है, उनको बधाई। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।